हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आज एक और बेहतर वीडियो फिर से लाने में आपको फिर से आप एक बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका निपटारा किया जाएगा। देखिए क्या दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किससे पेश करते हैं, बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसको हम लोग उसका व्यंजक क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चला देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी परिभाषा देखिए। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये आपका कोई चुंबकीय द्विध्रुव है एन और एस। ठीक है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए क्या गया है, रखा गया है। ठीक है, तो जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब ये द्विध्रुव को जब द्विध्रुव है तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है वो द्विध्रुव को घुमाने की क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, उसके समांतर करने का, अपने चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इसको घुमाने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। ठीक है, जैसे ऐसे है तो इसको ऐसे समांतर करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसे घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वह द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, निहित हो जाता है। वह द्विध्रुव में क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग विद्युत चैप्टर में पढ़े थे, विद्युत चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो फिर क्या होगा, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे जरा देखिए। परिभाषा एक बार और सुन लिए ना। ठीक है, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, ए माना एक यम द्विध्रुव आगुण वाले द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका है बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से क्या करा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब देखो ये जो होगा, ये वाला बल इसको इधर खींचता है, एम बी इधर बल लगता है और ये द्विध्रुव पर इधर बल लगता है, दोनों अपोजिट। ये इधर घुमाने का प्रयत्न करता है और ये इधर घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। माना द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, माना जो द्विध्रुव है उसमें सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन बोले तो मान लो ये जो द्विध्रुव आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कर देते हैं, अब थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म विस्थापन कर देते हैं ऐसे। ठीक, कितना विस्थापन हो गया, मान लो इन दोनों के बीच में डी थीटा का, कितना पहले वो था ना, अब विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा का हो गया, कितना, डी थीटा का। ठीक है, तो लिखेंगे माना द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, देखो थोड़ा सा वैसे था घूमकर ऐसे हो गया, तो सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा तक विस्थापित किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य, जब ऐसे था तो ऐसे विस्थापित हो गया, तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कार्य बराबर बल आघूर्ण, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर क्या होगा, बल की जगह बल आघूर्ण रहेगा, बल आघूर्ण इंटू विस्थापन। ठीक है, अब देखो कार्य क्या है, थोड़ा सा जब डी थीटा हमने घुमाया है तो कार्य भी छोटा ही होगा, तो कार्य भी क्या होता है, छोटा, डी डब्ल्यू होता है। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, टाउ डी थीटा, विस्थापन कितना डी थीटा हो रहा है, बल आघूर्ण टाउ। ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा कि टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, उसके पहले। ठीक है, तो टाउ का मान क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और ये डी थीटा। ठीक, अब देखो क्या होता है कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा
2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। द्विध्रुव जो है उसको पहले मान लो θ1 था, विस्थापन करके θ2 कर दिए, तो उसमें करने में किया गया कार्य कैसे निकाला जाएगा? तो किया गया कार्य कैसे होगा? W बराबर क्या होगा? उस पूरे का समाकलन कर देंगे, θ1 θ2, और जो समीकरण ये पूरा इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। अब देखो mb ये आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, समाकलन किसका होगा? साइन थीटा का। और साइन थीटा का समाकलन आपको पता रहना चाहिए, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? माइनस कास थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कास थीटा होता है। ठीक, तो इसका करेंगे समाकलन तो क्या आ जाएगा? माइनस कास थीटा। ठीक, और ये लिमिट क्या हो जाएगी? θ1 से θ2 हो जाएगी। अब लिमिट रखना आपको भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी एक पद है, यहाँ पर क्या है? मान लो a है, यहाँ पर क्या है? मान लो θ1 है, यहाँ पर θ2 है, तो कैसे रखेंगे? पहले क्या रखेंगे? θ2 माइनस θ1, ऐसे लिमिट रखी जाती है। तो क्या करेंगे? लिमिट इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? कास क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा? अरे ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, इस माइनस को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब इसको हल करेंगे तो ए वाली लिमिट, ए वाला पद और माइनस ए वाला पद होता है, तो इसको रखेंगे कास θ2 और माइनस इसको रखेंगे कास θ माइनस 1। ठीक, अब देखो इसको क्या करते हैं? माइनस से जब गुणा कर देंगे, माइनस से जब गुणा कर देंगे तो ए वाला पद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ए वाला पद माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mb फिर कोष्टक में कास θ1 माइनस कास θ2, ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे भी अगर लिखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं। जरा देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने की बातें क्या है? लिखेंगे यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो क्या लिखेंगे जब स्थितिज ऊर्जा? तो इसके बराबर हम लोग कार यू बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग? यू बराबर W बराबर यू लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा? mb क्या हो जाएगा? कास θ1 माइनस कास θ2। ये आपका क्या हो जाता है? सूत्र का क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक, इसके आगे भी अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। क्या लिखने की बातें हैं? लिख सकते हैं कि यदि θ1 बराबर 0, यदि θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर क्या हो? थीटा हो, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? u बराबर जो आपका आ जाएगा mb, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कास 0 अंश माइनस कास थीटा। जब हल करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा? mb 1 माइनस कास 0 का मान 1 होता है, क्या हो जाएगा? कास थीटा। ये आपका क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो आपको क्या की जाएगी? डेली प्रोवाइड की जाएगी, और आप बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स लाने में कोई नहीं रुक सकता है। लव यू, टेक केयर।